परमात्मने नमः। प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा बताए गए अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। यहाँ वर्ण, आश्रम और कुल किसी खानदान या किसी परिवार से संबंधित नहीं है। आश्रम भी कोई कुटिया आश्रम नहीं है। वर्ण मतलब कोई जाति नहीं है। यहाँ पर साधना करने वाले की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न श्रेणियां होती हैं। उसी को श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। कोई साधना करना, कोई किसी ईश्वर की साधना करता है, कोई किसी ईश्वर के स्वरूप की साधना करता है, उसके अनुसार उनका कुल बन जाता है। और कोई किस आश्रम में है, किस अवस्था में है, इससे आश्रम बन जाता है। और वर्ण यहाँ साधना करने की विशेष परिस्थिति है, उसको कहा जाता है। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि संसार के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। अर्थात संसार में जिन सब चीजों से जो भी जीव है यह सोचता है कि हमको इससे सुख मिलेगा, यह प्राप्त कर लेंगे तो यह सुख मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम अलग ही होता है, उससे दुख मिलता है। इसके संबंध में हमें ऐसा सोचना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और अनेकों प्रकार के कल्पना करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी यह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि वह भी इंद्रियजन्य और नाना वास्तु विषय होने के कारण पहले के समान असत्य ही है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो अनेकों अलग अलग तरह के सुख का जो हम अनुभव करते हैं वह भी असत्य ही है। जो ईश्वर की शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो, अर्थात संसार की तरफ ले जाने वाले कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। और जब आत्मज्ञान की अत्यंत इच्छा जाग उठे तब तो कोई भी विधि विधान उसके लिए मान्य नहीं है। जब हम साधना के लिए इतने व्यग्र हो जाते हैं तो हम कोई नियम या कोई धर्म इसमें बाधा नहीं आती है, हमें इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जीवों पर दया करना, जो हमारे दैव गुण होते हैं, अहिंसा आदि, इनका तो आदरपूर्वक सेवन करना ही चाहिए। परंतु हमारे शरीर की पवित्रता इस चीज से होगी, शरीर को पवित्र बनाओ तब साधना करो। जिज्ञासु पुरुष के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। यम और नियम के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की ईश्वर समझ करके आराधना करे और शांत हो। और शिष्य को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। वह कभी किसी से ईर्ष्या न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी लगाव न हो, गुरु के चरणों में उसका अथाह प्रेम हो, कोई काम जल्दबाजी में न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, हमेशा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। परमार्थ का अर्थ यही होता है कि ईश्वर किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह जो भी लगाव है, जहां कहीं भी स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक ही आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे प्रेम न करे, उदासीन रहे। हे उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना यह स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही जड़ हैं
तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाली आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर तो अनित्य है, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एवं चेतन है। इस प्रकार शरीर की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है। अतः शरीर से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुणों स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध ही नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्य, स्थूलता, अनेक आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी चीजें आत्मा में हैं। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। अर्थात आत्मा स्वर्ग में जाती है, वहां से लौटती है, इस लोक में जाती है, वहां से लौटती है। आत्मा के आवागमन को हम मान लेते हैं, वस्तुतः यह असत्य है। यह केवल शरीर का ही नाश होना होता है और शरीर का पुनः प्राप्ति होती है। इसका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। इस जन्म मृत्यु संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है, वह स्वयं का आधार है। यह समझकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो हमें सतत बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की दोनों अणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली होती है। अर्थात पहले अग्नि उत्पन्न करने के लिए 2 अणियों के बीच काष्ठ को मंथन किया जाता था। उसी तरह यहाँ आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य को ऊपर नीचे की 2 अरणियां बताया गया है और जो उपदेश और शिक्षा है उसे मंथन काष्ठ बताया गया है। और उसके मंथन से जो ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है वही शुद्ध ज्ञान होता है। वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ वस्तु शेष ही नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है जैसे लकड़ी न रहने पर आग बुझ जाती है। यहाँ तक यह बात तो स्पष्ट हो गई कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य एक ही आत्मा है। कर्ता, भोक्ता आदि धर्म देह के कारण है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब असत्य है, मायामय है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। यदि तुम यह सोचो कि कर्मों के कर्ता और सुख दुख के भोक्ता जीव को अनेक तथा जगत काल, वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह भी समझते हो कि जो भी बाह्य आकृतियां भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार संसार के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि यह भी मान लें कि देह और संवत्सर आदि काल अव्ययों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी हमेशा नित्य होने वाली हैं, क्योंकि तुम शरीर, पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो, इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा।
अर्थात वह स्वाद और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते वे दुखी रहते हैं, तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और बड़े बड़े मूर्खों को भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता है। मूर्खों का भी कभी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता है। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका यह अभिमान व्यर्थ ही है। यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय भी जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी अपने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। जब किसी को यह मालूम पड़े कि उसे फांसी पर चढ़ाना हो और फांसी पर चढ़ाने जाते समय रास्ते में उसको कब कोई भी सुख उसके मन में आ जाए, उसे संतुष्ट नहीं कर सकेगा। उसे हमेशा अपने मृत्यु का ही चिंतन लगा रहता है। यही बात साधना करने वाले को ही सोचना चाहिए कि हमारी कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए। इसलिए ईश्वर का भजन हमेशा करते रहना चाहिए। लौकिक सुख के समान परलौकिक सुख भी दोष ही है, क्योंकि वहां भी बराबरी वालों में होड़ लगी रहती है। अधिक पुण्य करने वाले को अधिक सुख मिलता है और कम पुण्य करने वाले को कम सुख मिलता है। वहां पर भी यह होता है कि ये तो हमसे ज्यादा सुखी है और मैं कम सुखी हूँ। और धीरे धीरे पुण्य का जब क्षय हो जाता है तो वह पुनः जन्म में आ जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वर्ग का आनंद, चाहे किसी भी लोक का भी आनंद या सुख, स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी देवता हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा तक की भी उम्र एक निश्चित है, वह भी काल से बंधे हुए हैं। वो भी हम ईश्वर से ही डरते हैं। इसलिए यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगत में पड़कर नरक में चला जाता है, तो वह भी जो है अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है और पुनः शरीर प्राप्त करता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक ही कल्प है। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों से प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं, और जीव मोह बस सत्य रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान लेता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। यह अनेक जान पड़ता है और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। हे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूं। इस प्रकार उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्म या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसा विहार करता है, यह किन लक्षणों से पहचाना जाता है? इस प्रकार कैसे सोता है, कैसे बैठता है? हे कृष्ण, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा मेरे इस प्रश्न अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है, अर्थात आत्मा अनादि है, लेकिन उसमें अनेकों गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी मालूम पड़ता है। हमें कृपा करके यह समझाइए, हमको भ्रम हो रहा है। शेष आगे। जय माता।